और वहां दूसरी तरफ उन हैवान आतंकवादियों को क्या सिखाया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है रिस्पॉन्सिबल कौन है? हिंदू। तुम्हें अगर एक्सप्लॉइट किया गया है, किसने किया है? हिंदू ने। कौन से हिंदू ने गलत कर दिया तुम्हारे साथ? जिस हैवानियत को तुमने अंजाम दिया है, क्या वैसी हैवानियत की किसी हिंदू ने तुम्हारे साथ? पता नहीं क्या तुम्हारे आका तुम्हें पढ़ाकर भेज रहे हैं, कौन सी नफरत भर के भेज रहे हैं, तुम्हारे दिलों में इतनी बेरहमी भर दी है। तुम्हें कहा जा रहा है कि जाकर मासूमों को कत्ल करो और तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत तुम्हें तो कब्र तक नहीं देता अल्लाह, इसीलिए तो नहीं देता। अल्लाह किसी जालिम का साथ नहीं देगा। जन्नत तो भूल जाओ, तुम्हें कब्र तक नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती है। मासूमों को मारकर तुम जन्नत की उम्मीद रखते हो। साफ तौर पर लिखा गया है, कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई नाहक किसी मासूम को कत्ल करता है तो मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। पर तुम तो कितने मासूमों को मार रहे हो, कितने कत्ल किए हैं तुमने। तुम्हें बख्शेगा अल्लाह? कभी नहीं बख्शेगा। तो जन्नत ही चाहिए तो तुम्हारे आका को भेजो। वो जो तुम्हें इधर भेजता है नफरत भर कर, उनको भेजो ना। क्या उनको नहीं चाहिए जन्नत? भेजो उन्हें, हम देते हैं उनको जन्नत। कैसे मिलेगी? तुम्हें यह कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में, तो मुसलमानों को बचाओ। हमारे मसीहा बनकर आ रहे हो तुम्हारे से कायर नहीं चाहिए हमें। मुसलमान खुद इतना सक्षम है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है और हमें इधर किसी से खतरा नहीं है। और किससे बचाने की कोशिश है? कौन है खतरे में? तुम खुद को तो बचाओ पहले। खुद इतनी हिम्मत तो रखो कि सामने वार कर सको। तुम बचाने वाले आए। और अफसोस ये है कि इस देश में, देश के लोग जितने जल्दी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं ना, उतने जल्दी वो ऐसी ताकतों के खिलाफ नहीं होते। यही कमजोरी है हमारी। कहाँ इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठने चाहिए थे, कहाँ इंटेलिजेंस लैब्स हुए उसमें सवाल उठने चाहिए थे, कहाँ पर चूक रही, कहाँ निगलेक्ट किया गया, कहाँ इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी कहाँ कमी रही, जो इतना बड़ा जो हमला हुआ है। इन सब सवाल की जगह हमने एक सवाल कर दिया, वो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कर दिया। यही तो चाहते थे वो लोग। उनको पता था कि हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आग में घी डाल दिया उन्होंने और हम उनके मंसूबों को कामयाब होने दे रहे हैं। खुद को ही कमजोर कर रहे हैं हम। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, ये वक्त इन कड़े सवालों को पूछने का है और इसके बदले जवाब जानने का है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि लेट्स गेट यूनाइटेड, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, फाइट अगेंस्ट ट्रेटर्स। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और हमें गद्दारों के खिलाफ लड़ना है। इसको पूरा मजहबी या धर्म का नाम ना दो। इस पूरे मामले को जड़ तक समझने की और जानने की कोशिश करो ताकि दोबारा कोई मासूम ऐसे हमलों में अपनी जान न गवाए। मजहबी जामा पहना दिया और पल्ला झाड़ दिया, सवाल ही नहीं पूछे। चूक कहाँ हुई, कमी कहाँ हुई, कमजोरी क्या है, गद्दारों को सजा नहीं हुई और आपस में नफरतें बढ़ाई। कमजोर कौन हो रहा है? हमारा देश। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन देश के दुश्मनों के मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इस देश का हर एक सच्चा देशभक्त कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा और ना ही किसी भी गद्दार को वो बख्शेगा। इस देश के हर उस गद्दार को, इस देश में जो गद्दार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने में इस देश का हर एक नागरिक मदद करेगा। देश के बाहर तो हम उन ताकतों से निपट ही जाएंगे, पर देश के अंदर जो पनप रहे कुछ गद्दार हैं, उनसे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश की एकता ही इस देश की अखंडता है।